शादी से बड़ी कोई खुशी नहीं है इस जैसी। जी तो मतलब आप इस्तीफे के लिए इतना सज धज के आए हैं? हाँ जी मैम, इस्तीफा मिल चुका है तो मेरे लिए जैसे शादी होती है वैसी ही खुशी है। शादी का माहौल है आपके लिए? जी इतनी खुशी है मन में? इतनी खुशी है मन में। अच्छा, तो आप चाह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे तो मैं दूल्हा बन के आऊंगा? जी मैम। आपने बोला है किसी इंटरव्यू में ऐसा? मैम नहीं बोला था, नहीं मैं आया तो फर्स्ट टाइम हूँ, बट हेल्प मैंने बहुत की है इधर। अपना जैसे हो सकती थी वैसे मैंने हर तरीके से, खाने से लेके जैसे भी अपनी जितनी मेरी क्षमता थी, तो मैंने सोचा अब इस्तीफा मिल गया, अब तो खुशी जाहिर करने जाना बनता ही है मैम। अच्छा, तो शादी करेंगे अभी मतलब? शादी हो चुकी है, फिर दूल्हा बन गए? लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई है। जैसे तो ये आपके शादी के कपड़े या रेंट पे लिए या खरीद? मेरी खुद की शेरवानी है। इनकी शादी की शेरवानी है, ये देखिए पगड़ी खुद लगा कर आए हैं, पूरा गेटअप इन्होंने लिया है, जूती पहनी है और यहाँ पर पटका लगाया हुआ है, पूरा देखिए ज्वेलरी तक इनकी जो है शादी वाली है सब कुछ। इस्तीफा मिल गया, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है मेरे लिए। अपनी खुशी जाहिर करनी थी अपने फ्रेंड्स के बीच में आके, अपने जेंसिस के बीच में आके, तो मैं दूल्हा बन आपका एक अनोखा तरीका है अपनी खुशी जाहिर करने का। मैम परसों दुल्हन आ चुकी है, अब दूल्हा भी आ गया है। तो देखिए अभी लगातार यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो यहाँ से अभी भी स्टूडेंट्स क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं। आप लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं जब लगातार अनाउंसमेंट हो रही है तो? मैं तो जा ही रही हूँ। आप जा रही हैं? तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? नहीं, वी वर जस्ट लीविंग बट वी आर हैप्पी विद द डिसीजन कि जो भी आया, एटलीस्ट ही रिजाइंड। एट द एंड ऑफ द डे वी वांटेड दैट। बाकी जो सरकार का है वो लोग खुद देखेंगे कि क्या डिसीजन उनको लेना है, बट बच्चों के हित के लिए और जनरेशन के लिए इट्स अ गुड थिंग। एक अच्छा डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से। आई थिंक एवरीबडी इज हैप्पी विद दैट। अभी आप जाने वाली हैं यहाँ से? या वी आर जस्ट लीविंग। और भी लोगों को बोलेंगे कि यहाँ से अब चले जाना चाहिए सबको? आई मीन सबके अलग एजेंडाज होंगे इन देयर माइंड, मतलब सब अलग चीज़ें चाहते होंगे। बट एजेंडा मतलब एक ही चीज़ लेकर सब प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। हाँ, बट नाउ पीपल ऑल्सो वॉन्ट कि बीजेपी एज अ पार्टी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, तो वो लोग भी पीपल आर ब्रिंगिंग दैट अप। तो आई थिंक बट जो बेस था हम लोग का, वी वांटेड धर्मेंद्र टू रिजाइन। वो नॉट स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनी मोर, अब और ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई हैं। it initially started as a student protest, but people have made it about BJP. So that's the thing. Are you supporting them for this? If they are like protesting again for BJP, क्योंकि अभी स्टूडेंट का तो जो मुद्दा था वो हो गया ख़त्म। अब उसके बाद अगर कुछ और एजेंडा आता है या कुछ और मांगे आती हैं तो are you agree with that कि इन लोगों को अब बैठे रहना चाहिए या फिर अब चले जाना चाहिए? No, I mean if they are standing up for good और उनके हिसाब से it's correct, then I am in full support. Like yeah, thanks. ठीक है, तो आइए और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी तक प्रोटेस्ट एरिया खाली क्यों नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं। जी, इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का, आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ, अब जो सरकार ने हमारी मांगे पूरी करी हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। जी, सरकार से खुश नहीं है, सरकार से खुश नहीं है यहाँ पर, इस चीज़ से खुश हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा सुधार होगा कुछ। आवाज़ जो उठाई थी वो अब कुछ काम आई है। हाँ, वो तो अब काम आई है। सरकार में एक लूप होल चाहिए था, वो लूप होल मिल चुका है। अब हमें कोई भी दिक्कत होगी या कुछ होगा, ये सरकार हमारे खिलाफ जाएगी तो हम आवाज़ उठा सकते हैं और हमें पता है, और आवाज़ उठाएंगे तो उसका निर्णय होगा कुछ ना कुछ। जी, आप लोगों को ये समझ आ गया है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी, है ना? 70 से 80% युवा ही है, और युवा की जब लड़ाई हुई तब हम लोग की जीत ही हुई है। युवा से डर गए सरकार? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, डर गई ना सर? डर गई, बिल्कुल डर गई, इसीलिए तो कदम कदम पे लड़ा था उनसे, कदम कदम पे लड़ेंगे उनसे। दम है कितना दमन में उनके, देख लिया है, देखेंगे आगे भी वो कुछ करेंगे तो हम भी ऐसे ही देखेंगे। क्या मांगे हैं? अब क्यों बैठे हैं यहाँ पर? लगातार बोल रहे हैं राजीव चौक खुल गया है, जाओ अपने घर जाओ भाई। अभी तो E20 बचा है, E20 भी बंद करना है। और ये जो हमारे थोड़ा मोदी जी हैं, 20 तारीख को लाठियाँ चली थी इन पे, जो कार्रवाई करनी है पुलिस वालों पे, वो हो जाए, और यही सब मांगे हैं थोड़ी बहुत, ये सारी पूरी हो जाए बस। मतलब पुलिस वालों से भी कुछ है मांग? आपने खुद देखा होगा, न्यूज़ वायरल हुई थी, रील्स वायरल हुई थी, कैसे कैसे मारा गया था लड़कियों को भी, हैं हम लोग को भी, सबके सर वर फाड़े गए थे,
और ग्रेनेड टाइप्स गन्स वो बॉम्ब्स फेंके गए थे, हाथ वाथ फट चला है, गए। मैंने देखा है एक लड़के का हाथ फटा है यहाँ से पूरा, आज भी ग्रेनेड चला है और वहाँ पे वो मेडिकल रूम में बैठा था। तो उसके खर्च जितना आएगा उसका मेडिकल का वो सरकार देगी, और जितने बच्चों को डिटेन किया गया है उनको सबको छोड़ा जाए बिना किसी एफआईआर के। पूरे प्रदेश पूरे देश में जिन जिन बच्चों को जहाँ जहाँ से डिटेन किया गया, मैं लखनऊ से आता हूँ, मेरे लखनऊ में भी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है कि प्रोटेस्ट ना कर सकें, उन सबको छोड़ा जाए और सारी एफआईआर हटाई जाए, सरकार से ये मांग है। ठीक है, अभी देखिए पुलिस की तरफ से हुआ है, यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ है। मैं भी वहाँ खड़ी थी बैरिकेड के उस तरफ, मेरे सामने ही यहाँ से जो है पत्थर आया था बहुत तेज़ की। तो पत्थर कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है? क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे, ये लोग जो आते हैं मुंह बांध के आते हैं। हाँ, आपने रील्स में देखा होगा जो मारने वाले लोग हैं वो सब मुंह बांध के आए हुए हैं। दम है तो हमारी तरह मुंह, किसी का मुंह नहीं बंधा हुआ है यहाँ पे। आप में से तो किसी ने पत्थर नहीं मारा। आप हम लोग देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सबूत, ये देखिए हमारे भी लाठी पड़ी है और फालतू में ये लाठी मारी गई है। अगर हम लोग मारे होते, हम लोग क्यों, ये हम लोगों को क्यों लाठी वाठी पड़ी होती? हम लोग अगर मारे होते उल्टा, इन लोग को क्यों लाठी पड़ी होती? हम लोग एक लाठी यहाँ पे पड़ी है मेरे और एक यहाँ पे पड़ी है गर्दन पे। लाठी मारने का क्या नियम है? नियम तो इसके नीचे है ना। लाठी एक यहाँ पे पड़ी है ऐसे पूरा छपा हुआ है और एक गर्दन पे मारी गई है। कहीं भी मार रहे हैं, कहीं भी मार रहे हैं और बिना बैज के कौन होते हैं? गुंडे ही तो होते हैं। आज मारिए कि 20 जुलाई की बात कर रहे 20 जुलाई हम यहाँ 7 दिन से 8 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग को यहाँ इधर लाठी मारी गई है, नीचे पैर में कहीं, मतलब बिना देखे बहुत लाठी मारी गई है। हैं? तो देखिए यहाँ पर ये पंखा कर रहे हैं, सबका गर्मी इतनी हो रही है। अच्छा रुकिए, उत्साह बढ़ा रहे हैं। किसको बनाना चाह रहे हैं शिक्षक? सोनम वांगचुक, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं सोनम, गरीब का हो या अमीर का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो या गरीब का हो, सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़े। मैं भी एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से आता हूँ, पर मैं भी ये चाहता हूँ कि सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़े। वो चाहे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सबकी स्कूलिंग से, कॉलेज की बात नहीं करता हूँ मैं फर्स्ट क्लास से बेसिक जो मिलती है स्कूल को बराबर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी मांग तो ये, और एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक को बनाया जाए या भी किसी ऐसे इंसान को बनाया जाए जो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सके कुछ भी होने पे और ऐसी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी ले सके। ठीक है, चलिए लड़कियां भी हैं, आप लोग घर जा रही हैं क्या? अपने घर नहीं जाना? घर तो जाना है बट अभी तो आए, अब घर चले जाए थे जल्दी जल्दी। आए हो आप? लेट आए हो आप? थोड़ा लेट हो गए, लेट क्यों आया? अब घर वालों ने आने नहीं दिया, अब आए हैं तो अब करेंगे। घर वालों की पाबंदी, उनकी भी सुनना जरूरी है। उनकी सुनना भी जरूरी है, अपना करना भी जरूरी है। अब तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब घर जाओ, अब आप आई हैं, अब आपको घर भगा देंगे, बताइए। थोड़ा देख दुख के जाऊंगी। जाएंगी? हाँ। अच्छा चलिए ठीक। अगली बारी नितिन गडकरी की है। अच्छा नितिन गडकरी की, क्यों नितिन गडकरी का इस्तीफा? पेट्रोल नहीं बेच रहा है वो, गन्ने का जूस पिलाया गाड़ियों को, इस मारा दूसरा नंबर उसका है, क्योंकि मोदी जी को अगला प्रोटेस्ट नितिन गडकरी के लिए होने वाला आएगा। अभी तो जवानों ने दिया है, अभी जवानों दिया, फिर हम देंगे। आप कहाँ से हैं? कौन है? सही है, दिल्ली से ही है। और लेकिन हम लगातार आ रहे थे, मैं भी अपने आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ये इस्तीफा ना 31 दिन पहले ले लिया होता तो आज 21 बच्चों की हत्या नहीं होती। हम तो बड़े लकी 21 बच्चे मरे नहीं होते। इन लोगों की आंखें जब खुलती है, जब आत्महत्या बच्चे कर लेते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है या पब्लिक को मारते हैं, जब इनकी आंखें खुलती है। इनकी आंखें अगर जब पहले दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अभी तो 40 दिन हो गया है, अगर पहले इस्तीफा ले लेते तो इतना सब कुछ नहीं वही तो बात है, इसका इस्तीफा क्यों पहले नहीं लिया गया, अब क्यों लिया गया है? इतना कुछ करने के बाद, लाठियां मारने के बाद, लोगों को लूहा लून करने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद, अब इसको मोदी को याद आया है? ये बताओ, अब अच्छा लगा? आपको अच्छा लग रहा है? लहू लुहान होने के बाद इस्तीफा कोई दे रहा है तो आपको विचार से क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? होना चाहिए था ये पहले से इस्तीफा होना चाहिए था, ये कह रहे हैं होना चाहिए था। अच्छा अभी आप ये बताइए, आप घर कब जा रहे हैं आप लोग? घर अभी नहीं जाएंगे, अभी तो पूरा जो हमने काटे ना 35-40 दिन, उसका पूरा जश्न मना के धर्मेंद्र प्रधान का, अभी तो हम उतरे हैं ना, इस्तीफा हो गया। सोचो कितना लकी है हम लोग, कभी तो आए 3 बजे इस्तीफा हो गया। चले जाएंगे तो क्या फायदा? जश्न मना के जाएंगे, पूरा जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का माहौल कहाँ बनेगा? मीडिया के द्वारा सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सरकार को जो भी मिनिस्टर पावर में है उनका, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है उसका बैकग्राउंड एजुकेशन में होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक हेल्थ मिनिस्टर जो पावर में आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड एजुकेशन होना चाहिए। ये नहीं कोई भी चौक कहीं से बुढ़ का अगर सरकार में बैठ जाएगा, ऐसे देश नहीं चलने वाला है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार इसके लिए कोई स्टेप ले।